हेलो माय डियर स्कॉर्पियो वृश्चिक राशि, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। वृश्चिक राशि यार मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला हफ्ता आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखिएगा, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो रही नहीं है। रीडिंग रहने वाली है आपके लिए सन मून राइजिंग वीनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग, नाम राशि, चंद्र राशि, जन्म राशि, लग्न राशि अकॉर्डिंग देख सकते हैं। रीडिंग को स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि। इस पूरे हफ्ते में आपके लिए क्या एनर्जीज रहने वाली हैं, कैसा रहेगा आपके लिए ये हफ्ता। वृश्चिक राशि आने वाला पूरा हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ओके, वृश्चिक राशि आपके लिए पूरा हफ्ता कैसा रहने वाला है। ओके, मनीपात, स्टार, we have star, we have angel, we have money path, we have Gavel and we have goldfish. Got it? Nice. देखो स्टार कार्ड क्या कहता है, गारंटेड सक्सेस। ये है एंजल्स की तरफ से आपको श्योरिटी है कि इफ यू हैव डिड दैट, वो वाला काम ना, मेहनत वाला, अगर आपने करी है, वो मेहनत आपने करा है, वो सही जो होना चाहिए। मतलब होता है, एक तो होता है कि मेहनत करी है, एक है कि सही डायरेक्शन में मेहनत करी है, ठीक है। एक है विजडम के साथ आपने अपने फैसले लिए, आपने अपने डिसीजंस में कहीं ना कहीं यूनिवर्स को भी रखा, कहीं ना कहीं उनको भी आगे रखा कि जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ, अपना कर्म कर रहा हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रहा हूँ, बट मैं आपके ऊपर भी भरोसा कर रहा हूँ कि आप मुझे सही पाथ पर लेके चलोगे और मेरे लिए सही करोगे। तो अगर आपने ये किया है, फॉर श्योर गारंटेड सक्सेस है। एंजल्स आपको देख भी रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट भी कर रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं। वो आपको भी देख रहे हैं कि आप गलत कर रहे हो, सही कर रहे हो, ठीक है ना। चल तो उनका भी रहा है कहीं ना कहीं ये चीज़ कि वो आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। दूसरा, आपको स्पिरिचुअल गाइडेंस मिल रही है, उनसे प्रोटेक्शन मिल रही है, ठीक है। सो ये एक बहुत ही अच्छी एनर्जी है। देन वी हैव मनी पाथ, अ पाथ विद मनी इज वेटिंग फॉर यू टू फाइंड इट। कोई है आपके आसपास अपॉर्चुनिटी ना, जो आप शायद देख नहीं रहे हो, या आपको लगता है कि जो आसपास है बस वही है, जो मैं कर रही हूँ, कर रहा हूँ, बस उतना ही है, इतना ही इनफ है, इतना ही हो पाएगा, इतना ही कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा कहा जा रहा है कि थोड़े से स्मार्ट हो जाओ, और है आपके आसपास अपॉर्चुनिटी, बट आप शायद या तो निग्लेक्ट कर रहे हो, या फिर ऐसा है कि मैं ये बन जाऊँ, मैं वो कर दूँ लाइफ में, बट उसके लिए एक्शन नहीं ले रहे हो। थोड़ा सा ये ध्यान रखो, ठीक है। Then we have goldfish. Goldfish increase in material wealth और spiritual growth। यहाँ पर भी आया spiritual guidance, यहाँ पर भी आया spiritual growth। तो फॉर श्योर बहुत सारे लोगों के लिए आपका यूनिवर्स से कनेक्शन, आपका आपके एंजल से कनेक्शन, आपका अपने स्पिरिट गाइड्स के साथ कनेक्शन बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। आप जो बोल रहे हो, आप जो बात कर रहे हो, वो लोगों को बहुत ज़्यादा समझ आ रही है, लोग उस चीज़ को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आपके पॉइंट ऑफ व्यू को अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल हो रहे हो। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है एक सच आ रहा है। किसी को वो बुरा भी लग सकता है, किसी को वो अच्छा भी लग सकता है, बट आप स्पष्ट बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, अपनी बात बोलने में या अपने अपने अंदर का डीमन भी दिखाने में आप शर्म नहीं कर रहे हो। क्योंकि सच्चा इंसान वही है जो अपना बुरा और अपना अच्छा सब दिखा दे सामने वाले को। वो छुपाए ना कि नहीं नहीं मैं यहाँ बुरा नहीं हूँ, नहीं नहीं मैं यहाँ अच्छा हूँ, ऐसा नहीं। एक पर्दा नहीं रखा हुआ। स्पिरिचुअल इंसान वही होता है जो गुस्सा दिला दे, जो गुस्सा कर दे, फिर वो अभी स्पिरिचुअल नहीं है पूरी तरीके से, है ना। ये एनर्जी है। दूसरा, गेवल की एनर्जी है इन्वॉल्वमेंट विद अ लॉ। तो यहाँ पर ये लॉ यहाँ आपको बता रहे हैं कि आपने काम किया, आपको जस्टिस प्रोवाइड हुआ, आपको इस तरीके का जो है जस्टिस मिल रहा है कि आपने जितनी मेहनत करी है उतना रिजल्ट मिल रहा है। आपने 20% मेहनत करी है, 20% रिजल्ट मिल रहा है। आपने 100% मेहनत करी है, 100% रिजल्ट मिल रहा है। ये उन सब के लिए है जो लोग मेहनत कर रहे हैं। जो नहीं कर रहे हैं उनके साथ भी यही जस्टिस होना है कि उनको भी फिर उसका रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसीलिए हेल्थ हो, वेल्थ हो, करियर हो, रिश्ते हो, अपनी तरफ से एफर्ट्स करना मत छोड़ो। आप एफर्ट्स करो, आपको रिजल्ट जरूर मिलेगा। कंसिस्टेंट रहो, रिजल्ट जरूर मिलेगा, ठीक है। ये यहाँ एनर्जी दिख रही है स्कॉर्पियो। देख लेते हैं और क्या आ रहा है आपके लिए आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि। कुछ तो या तो आप कुछ डिसाइड कर रहे हो, ठीक है, जैसे होता है ना टू बी फेयर वाली एनर्जी की, भाई मैं अपने साथ फेयर हूं, मैं अपने आप के डिसीजंस लूं, कुछ ऐसा है यहाँ पर। कोई जजमेंट हो रही है आपके लिए और ये बहुत अच्छी जजमेंट है। ओके, यहाँ पर पॉजिटिव जजमेंट दिख रही है मुझे, आपके फेवर में दिख रही है ये जजमेंट। वृश्चिक राशि आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है।
सी व्हाट डिड आई से, एडजस्टेंट पॉसिबिलिटीज। मैंने आपको बोला था कि आपके आसपास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, बट शायद आपका ध्यान है कि हाँ हाँ बस यही दो चार तो काम है, हाँ हाँ बस यही तो अपॉर्चुनिटी है, हाँ बस यही तो काम कर लूँ। नहीं, यू हैव सो मैनी आइडियाज, यू हैव सो मैनी अपॉर्चुनिटीज, बट शायद आप एक्सप्लोर नहीं कर रहे हो, या कहते हैं ना वो मतलब आप अपने आप को ज़्यादा ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या आपके अंदर कहीं ना कहीं अभी फिलहाल एक बहुत सारा फ्रस्ट्रेशन भरा हुआ है जहाँ पर क्रिएटिविटी की जगह नहीं बन पा रही है। थोड़ा ध्यान दो, क्योंकि यू कैन मतलब कुछ कुछ बनने के लिए ही आप आए हो, यूनिवर्स ने आपको यहाँ भेजा है और आपके अंदर ये इच्छा है कि कुछ कर दिखाना है आपको, बट शायद अभी आप वो सर्च आउट नहीं कर रहे हो कि आप क्या कर सकते हो, या आप अपने आप की पोटेंशियल को पहचान नहीं रहे हो, है ना। बट यहाँ पर है कि एडजस्टेंट पॉसिबिलिटी, मतलब एक के बाद एक पॉसिबिलिटीज हैं कि आप कुछ कर जाओ लाइफ में, और आप करोगे भी, क्योंकि यहाँ पर ऐसा होगा आपके पास बहुत सारा काम हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा बिजी रह सकते हो, और बहुत सारे अच्छे आपकी तरफ अपॉर्चुनिटीज आ सकती हैं। ये यहाँ पर इस हफ्ते की एनर्जी दिख रही है। सारे रास्ते खुले हुए हैं, हर तरह से देखो, हर जगह ये गेट्स खुले हुए हैं। यूनिवर्स भी आपको पाथ दिखा रहे हैं कि बेटा आप कहते हैं ना, जो आप बोल दोगे, जो आप कर दोगे, वो काम आपका सफल हो जाएगा, बट आप करो तो सही। यहाँ पे मैंने आपको शुरू में ये बोला कि सच्चा रास्ता होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल पाथ आ रहा है यहाँ पे, स्पिरिचुअल गाइडेंस आ रही है यहाँ पे, वो सच होना चाहिए। वो फेक या वो कहीं ना कहीं डर डर के साथ, या फिर वो झूठा नहीं होना चाहिए कुछ भी उसके अंदर, ठीक है। ये एनर्जी यहाँ नजर आ रही है। सो आप बहुत कुछ कर सकते हो, अपने ऊपर थोड़ा सा ट्रस्ट करो और आगे बढ़ो, ठीक है। वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। एंड मुझे ऐसा लग रहा है बहुत सारे आइडियाज आएंगे, बहुत सारे आइडियाज जो कि आपको सही मतलब मनी पाथ तक आपको लेकर जाएंगे, जो मनी पाथ आप चाह रहे हो, ठीक है। वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता क्या लेकर आ रहा है आपके लिए। स्टार से मुझे ना यहाँ हीलिंग भी नजर आ रही है कि आपको हीलिंग भी मिल रही है। वी हैव होलनेस, संपूर्णता, संपूर्णता, एंड यहाँ देखो प्रोडक्टिविटी। मैंने बोला है आपके पास बहुत सारे आइडियाज हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, आप कुछ बनने के लिए आए हो यहाँ पर, बट शायद आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, आप ट्रस्ट नहीं कर रहे हो, या फिर आप वो मेहनत नहीं कर रहे हो जो आप कर सकते हो, ठीक है। आप चाह रहे हो कि मेरी हेल्थ अच्छी हो जाए, बट उसके लिए प्रैक्टिकल एक्शन नहीं ले रहे हो। आप चाह रहे हो आपका करियर अच्छा हो जाए, बट शायद आप कहीं ना कहीं डेली कंसिस्टेंट नहीं रह पा रहे हो। आप चाह रहे हो कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ करो, बट शायद आप उस ग्रोथ के लिए कोई ना कोई स्टेप्स नहीं ले रहे हो। आप सेव करना चाह रहे हो, बट अपनी कोई इच्छा को जो है ना सेक्रीफाइस करके उस पैसे को सेव नहीं कर पा रहे हो। कुछ ऐसा हो रहा है यहाँ पर, तो उस चीज़ का ध्यान दो, ठीक है। देन वी हैव 3-3 एक्सपेंशन, ग्रोथ, है ना। आपके लाइफ में कहीं ना कहीं लेवल अप होना, आपको लोगों का साथ मिलना, आपकी टीम बढ़ना। अगर आप करियर में हैं, आप चाह रहे हैं टीम, तो उस टीम का एक्सपेंशन होना, टीम में और लोग ऐड होना, ठीक है। या फिर अगर आप बहुत टाइम से ये चाह रहे थे कि आप घर पर ही हो, घर पर ही काम करते हो, तो आपके पास स्टाफ हो अपना, कुछ ऐसा है यहाँ पर। बट होलनेस इज लाइक जैसे यहाँ पर जैसे यू एक होता ना कि संपूर्णता की महसूसता, कि आप महसूस कर पा रहे हो संपूर्णता को, कि हाँ आई हैव एवरीथिंग, सब कुछ अच्छा है मेरे आसपास, उसका उसको जी पाओगे आप। जिसको देखो रोने की आदत है ना, वो नहीं जी पाएगा इस चीज को। जो जिसको लगता है ना कि परमात्मा अगर मेरे साथ है, मेरे पास सब कुछ है, तो फिर ये आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। सैटर्न, यहाँ अक्वेरियस आ गया है, सैटर्न, और मैंने यहाँ कहा था आपको रिजल्ट मिलेगा, जजमेंट मिलेगी। सैटर्न आपको ब्लेस कर रहे हैं आपकी कंसिस्टेंसी के लिए, आपके एफर्ट्स के लिए, आपके अपनी तरफ से मेहनत के लिए। आपको रिजल्ट आएगा, पक्की बात है। अब जिन्होंने करी है मेहनत, वो रेडी हो जाओ रिजल्ट्स के लिए, क्योंकि बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपकी तरफ आएंगे। और ये एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटीज ने भी आपको कंफर्म कर दिया है कि यस, आपके आसपास बहुत सारे मनी पाथ ओपन हो सकते हैं, आपके आसपास बहुत सारे रिश्ते आ सकते हैं, आपके आसपास बहुत सारे जो है करियर अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो बहुत प्यारी ये एनर्जी नजर आ रही है आपके लिए स्कॉर्पियो। गॉड ब्लेस यू। क्लेम जरूर करना विद 333। वृश्चिक राशि, आने वाला हफ्ता एक्शन। मैंने अभी अभी आपसे एक बात बोली है, अभी, कि आप वो एक्शन नहीं ले रहे हो। देखो होप पूरी रख रहे हो आप, ये हो जाए, वो हो जाए, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। उस होप विश डिजायर के लिए एक्शन भी तो लेना है, उस स्टेबिलिटी के लिए एक्शन भी तो लेना है ना। तो वो एक्शन में हो आप इस हफ्ते, ठीक है। और मैंने बोला है आपको एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी के साथ कि आप बिजी हो, आप अपने आप की तरफ से पूरे एफर्ट्स करोगे, जो आपकी तरफ से एफर्ट्स बढ़ने चाहिए। किसी भी चीज से आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो,
जो आपने सोच लिया, जो आपने विजन क्लियर कर लिया कि हाँ भाई मेरा ये शेड्यूल है तो है, वो रहेगा। और वहां पर आप सन की तरह रहोगे। सन के आसपास बहुत सारी चीजें नहीं आ सकती। सन ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल कल्ला राजा है ना, वो बिल्कुल अकेला हो जाता है, वो उसके आसपास कोई नहीं आ सकता। देखा ना, सन को हम दूर से भी नहीं देख पाते ढंग से, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होता अपने काम से। उसको पता है उसने सुबह आना है और शाम को जाना है, वो किसी चीज से डिस्ट्रैक्ट नहीं, डेली आता है डेली जाता है ना। कोई ड्यूटी उसकी छोड़ता है वो अपनी? सन नहीं छोड़ेगा, क्योंकि उसको नेचर ने सब, मतलब ये उसकी जो है उसका नेचर ऐसा दिया है परमात्मा ने। ये आपका नेचर बनेगा इस हफ्ते में कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं होने वाले हो, ठीक है। आप एक्शन ओरिएंटेड रहोगे, आपका ध्यान अपनी सक्सेस की तरफ होगा, क्योंकि यहाँ पर है सक्सेस गारंटेड। और ये कार्ड है सनफ्लावर का। सनफ्लावर का फेस सन की तरफ होता है, जो सक्सेस को यहाँ पर आपको गारंटी बता रहा है कि सक्सेस मिलेगी अगर आपने मेहनत करी, अगर आपने एक्शन रखा अपना, ठीक है। ये यहाँ मैं पहले बता दूँ आपको, ठीक है ना। चलो अब देखते हैं आपके लिए आने वाले हफ्ते में पर्सन की एनर्जी क्या है। वृश्चिक राशि, वी हैव द डेथ कार्ड। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या सोच रहे हैं आपके पर्सन इस हफ्ते आपके लिए वृश्चिक राशि। वी हैव द नाइट ऑफ स्वॉर्ड। आपके पर्सन को क्लियर हो रहा है ये बात कि आप एंडिंग कर चुके हो, अब आप वापस नहीं आ रहे हो, और उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जल्दबाजी कर रहे हो, ठीक है। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपके पर्सन की, यहाँ पर भी टू ऑफ स्वॉर्ड आ रहा है। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि इसको अंत कर दिया जाए, या इसको जैसे अगर उसको ये लग रहा है कि आप अंत कर रहे हो, तो उसको लग रहा है कि खुद से भी अंत कर दिया जाए इस रिश्ते का, या इसकी वेट की जाए। ये एनर्जी है, क्योंकि उसको आपकी तरफ से तो लग रहा है कि आप एंड कर चुके हो रिश्ता। पर्सन का इस हफ्ते क्या एक्शन हो सकता है आपके लिए वृश्चिक राशि। वी हैव नाइट ऑफ कप्स। इस हफ्ते में तो मैं नहीं बोलूंगी, बट 1 महीने के अंदर अंदर कॉन्टैक्ट आपको आ सकता है, ठीक है। इस हफ्ते का मुझे नजर नहीं आ रहा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है आ जाए, परमात्मा करे सबके पास आ जाए कॉन्टैक्ट, बट यहाँ पर मुझे लगभग 1 महीने की एनर्जी दिख रही है। दोज हु आर सिंगल्स, सिंगल्स आपके लिए कैसा रहेगा आने वाला हफ्ता लव लाइफ में। सिंगल्स के लिए आने वाला हफ्ता लव लाइफ में कैसा है। सिंगल्स, वी हैव 4 ऑफ वॉन्ड्स। मैंने अभी एडजस्टमेंट पॉसिबिलिटी में क्या कहा, चाहे रिश्ते हो, चाहे करियर हो, चाहे आपका पैसा हो, चाहे आपकी हेल्थ हो, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है, ये बात मैं बोला। तो यहाँ पर एनर्जी आ रही है भाई कि आपके साथ हो सकता है आपकी मैरिज हो जाए, आपके पर्सन जो आपके सोलमेट है उनसे आपका यूनियन हो जाए, या 4 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में अब जो है रिश्ता देखना आप स्टार्ट कर दो, या कुछ लोगों के लिए फैमिली में आपके रिश्ते वगैरह की बातचीत शुरू हो जाए। ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रही हूँ लेवल अप हो रहा है, मतलब कि जैसे मान लो आप अभी तक सोच रहे थे कि आप सिंगल ही ठीक हो, आपको लगता है कि नहीं आपको भी कोई इंसान चाहिए अपनी लाइफ में। कुछ लोगों के लिए आप मैरिज के लिए बड़ा सा फोबिया सा लगता था, अरे मैरिज नहीं करनी, मैरिज नहीं करनी, अब है कि हाँ चलो मैरिज करते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है। कुछ लोगों के लिए अभी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो एक अच्छा पार्टनर अपने लिए, ओके। नाउ वी हैव द करियर सेक्शन। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए। वृश्चिक राशि, आने वाले हफ्ते में करियर कैसा है आपके लिए। वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। नाइट ऑफ वॉन्ड्स से मैं देख रही हूँ कि एक के बाद एक काम अपना, मतलब जो चीज़ें अब तक आपको लग रहा था ना कि आप पॉज हो गए हो, जैसे काम करने का मन नहीं कर रहा था, या फेस्टिव सीजन भी था तो आप ढंग से अपने काम को जस्टिस नहीं दे पा रहे थे, अब तो भाग रहे हो आप काम करने के लिए, ठीक है। नाइट ऑफ वन ये भी कहता है कि आपको नए नए आइडियाज़ आ रहे हैं, आप क्रिएटिव आइडियाज़ पर काम करना चाह रहे हो, आप अपने काम को और एक्सपैंड करना चाह रहे हो, ठीक है। आप स्पीड चाह रहे हो अपने काम में, ठीक है। कुछ चीज़ों को प्योरीफाई भी कर रहे हो, जैसे हो सकता है आप नई लैंग्वेज सीख रहे हो, जो होता है ना, जैसे कि कुछ कुछ एक हम एक जैसे एक कमरे में बंद हैं और वही वही आइडियाज़ आए जा रहे हैं, बट अब आप एक्सप्लोर कर रहे हो, नए आइडियाज़ सर्च कर रहे हो, या नए आइडियाज़ की तरफ जो है आप थोड़ा सा ध्यान लगा रहे हो कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है, ठीक है। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये भी बताता है कि आप ट्रैवल कर रहे हो स्टार्ट ऑफ द वीक में अपने करियर के रिगार्डिंग, ये हो सकता है। कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है, सोशल मीडिया पर हो सकता है आपके फॉलोवर्स बढ़ रहे हैं, ठीक है। देन वी हैव एस ऑफ कप्स। मैंने अभी कहा कि कोई नई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ सकती है। एस ऑफ कप के साथ आपको नई अपॉर्चुनिटी मिल रही है, नया मनी पाथ ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। कुछ लोगों के लिए आपको कोई नया काम स्टार्ट कर रहे हो बट सबसे डिस्कस नहीं कर रहे हो अभी इसके बारे में, ठीक है। एस ऑफ कप यहाँ पर ये भी बताता है कि आप अपनी लाइफ में जो काम कर रहे हो उसके लिए पैशनेट हो। एक होता है ना सुबह उठ के लगता है अरे यार काम पे जाना है, एक होता है सुबह उठ के अरे काम करना है, तो वो दोनों में फ़र्क है। कर काम ही रहे हो बट दोनों ही सिचुएशन में फ़र्क है। तो यहाँ पर ऐसा होगा कि आपको मन करेगा अपने अपने करियर में और इन्वॉल्वमेंट शो करने का, और ज़्यादा जो है अपने काम को इमोशनली कहते हैं ना जस्टिस देने का, ये एनर्जी दिख रही है। हाँ कोई ना कोई ऑफर ज़रूर आ सकता है, और ये ऑफर ऐसा होगा जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैप्पी करने वाला है, ठीक है। स्कॉर्पियो, आने वाला
वाला हफ्ता करियर वाइज कैसा है आपके लिए। देन वी हैव द एट ऑफ स्वॉर्ड। एट ऑफ स्वॉर्ड यहाँ ये बताता है कि आपके जो ये स्टक वाले दिन थे, या जो आप कहीं ना कहीं सोच रहे थे क्या होगा क्या नहीं होगा, आप काम कर लोगे नहीं कर लोगे, आपका काम पूरा हो जाएगा नहीं हो जाएगा, इस काम से क्या जस्टिस मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सब चीज़ें यहाँ एंड होती हुई नजर आ रही हैं। अब आप ब्लॉक नहीं फील करोगे, अब आप स्टक फील नहीं करोगे, ठीक है। अब आप अपने काम में, कहते हैं ना, जैसे जो भी चीज़ें ब्लॉक कर रही थी या जो भी चीज़ें यहाँ पर आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, आपको पता लग गया है कि ओवर थिंकिंग करने से या बैठे रहने से काम नहीं बनेगा। क्लियर रहो, आगे बढ़ो और बढ़ते चले जाओ। जितना आगे काम करते चले जाओगे, जितना आगे अपने आप को बढ़ाते चले जाओगे, उतना अच्छा है। बहुत ज़्यादा स्पष्ट हो सकते हो आप इस हफ्ते में। बहुत सारे लोगों के लिए आपके टारगेट्स बहुत सारे हैं और आप थोड़े से ऑक्यूपाइड फील कर सकते हो, क्योंकि मैंने आपको कहा है आप बिजी हो इस हफ्ते में, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें ऐसे हो सकता है कि जैसे मतलब काम बहुत सारे हैं तो डिले हो रहा है, तो आपको लग रहा है कि नहीं स्पीड बढ़ाओ, काम टाइम पे पूरा होना चाहिए, कुछ ऐसा यहाँ नजर आ रहा है, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर फाइनेंसेस। आने वाले हफ्ते में फाइनेंसेस कैसे हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि आने वाले हफ्ते में फाइनेंस कैसे हैं। वी हैव द चैरियट कार्ड। चैरियट बहुत ही एक अच्छी एनर्जी है। जहां पर अब आपको लग रहा था ना कि आप का पैसा ग्रो नहीं हो रहा, सेव नहीं हो रहा, या पैसे को आप जो है सही जगह पे इन्वेस्ट नहीं कर पा रहे हो, आपके पास अब मतलब हर चीज़ में देखो स्पीड बढ़ रही है। अब फाइनेंसेस में भी आने की स्पीड बढ़ रही है फाइनेंसेस की आपकी तरफ, ठीक है। चैरियट कहता है आप अपनी मदर के साथ वो पैसा इंजॉय कर सकते हो, या मदर आपको किसी तरीके से कुछ पैसा दे सकते हैं। कोई व्हीकल परचेज कर सकते हो आप। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप व्हीकल परचेज करने के बारे में डिस्कशन कर रहे हो और थोड़ा वो बजटिंग वगैरह कर रहे हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए चैरियट है कि आप ट्रैवल कर सकते हो। आप पास्ट में बहुत ही ज़्यादा, मैं बोलूँगी टफ कुछ ना कुछ था जिससे बाहर निकल गए हो अब, ठीक है। कुछ लोगों के लिए, आपके लिए ऐसा हो सकता है कि आप किसी लॉ में जीत रहे हो जहाँ पर पैसा आपकी तरफ आ रहा है, आपको फेवर मिलेगा उससे, ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कुछ लोगों के लिए होमलैंड प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट करते हुए आप मुझे नजर आ रहे हैं। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर हेल्थ। आपकी हेल्थ कैसी है आने वाले हफ्ते में वृश्चिक राशि। हेल्थ में है 5 ऑफ कप्स। हेल्थ में कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। मूड स्विंग्स हो सकते हैं, ठीक है। थोड़ा आपको अकेलापन सा महसूस हो सकता है कि सब अपने अपने लाइफ में बिजी हैं, आप शायद इतने ज़्यादा अकेले अकेले से हो, ठीक है। ये हो सकता है कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं है। बट कुछ लोगों के लिए ऐसा है कि आप जो है अब अपने जो छोटे छोटे हैबिट्स है ना पुराने वाली, कि हाँ भाई एक्स्ट्रा खा लिया, एक्स्ट्रा सो गए, अब वो उन चीज़ों को छोड़ोगे आप, ठीक है। नाउ वी हैव द कार्ड फॉर स्टूडेंट्स। आपके लिए क्या एनर्जी है स्टूडेंट्स आने वाले हफ्ते के लिए वृश्चिक राशि स्टूडेंट्स। वी हैव हेरोफेंट। अच्छे टीचर्स मिल रहे हैं, टीचर्स के साथ आपकी बॉन्डिंग अच्छी हो रही है, आपको कहीं ना कहीं फेवर किया जा रहा है। हेरोफेंट ये भी कहता है कि पढ़ाई में ध्यान जा रहा है आपका। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है कोई ना कोई नया कोर्स वगैरह करने के बारे में सोचो, कुछ नई सब्जेक्ट पढ़ने के बारे में सोचो, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है हेरोफेंट कार्ड के साथ। वृश्चिक राशि यहाँ पर अब जो है आप वाइज हो रहे हैं, अपने आप के साथ जो है ना स्ट्रिक्ट हो रहे हैं, रूल्स रेगुलेशन बना रहे हैं। मैसेज, कोई ना कोई मैसेज आपको मिल सकता है जो कि बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए, या किसी को आप किसी के बारे में सोच रहे हो सकता है उनसे ही मैसेज आपको मिल जाए, ठीक है। कोई अच्छा मैसेज आप रिसीव करें जो कि आपको खुश कर दे, ये एनर्जी यहाँ नज़र आ रही है। नंबर 7, यहाँ पर यूनिवर्स के भी मैसेजेस मिल सकते हैं आपको। यूनिवर्स भी हो सकता है आपसे कनेक्ट करें ड्रीम्स के थ्रू, विजन्स के थ्रू, ओके। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आपके लिए अच्छी नहीं हैं, ज़्यादा उनके पीछे मत पड़ो, उनसे थोड़ा सा दूर हो जाओ और अपने आप को डिटैच करो। कुछ लोग हैं आपके आसपास जो शार्क की तरह हैं, बट आपको पता नहीं है, ध्यान रखो थोड़ा उनका, ठीक है। दैट्स ऑल। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।